आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट HTML टेबल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम एक इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पेज पे, URL कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कोई पैराग्राफ या हेडिंग वो किस तरह से लगाएंगे और उनका कलर्स कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं HTML में अगर हमें कुछ कंटेंट टाइप करना है तो सबसे पहले हमें एक HTML टैग यूज करना होगा और स्टार्ट टैग के साथ साथ हम कोई मिस्टेक ना हो इसलिए क्लोजिंग टैग साथ में ले लेते हैं। ये HTML टैग मैंने स्टार्ट कर दिया है और इसको क्लोज कर दिया है। अब इसमें हम ले लेते हैं एक हेड टैग और इस हेड के अंदर हम दोबारा से अपना एक टाइटल दे देते हैं कि जो हम पेज बनाने जा रहे हैं ये हमारा पेज क्या है, टेबल, इसको हम नाम दे देते हैं और यहां पे क्लोज कर देते हैं टाइटल को, देन क्लोज कर देते हैं हेड टैग को। अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉडी टैग, इसके अंदर ही हम अपना सारा का सारा कोड टाइप करते हैं। जो भी हमें कोड लिखना है यहाँ पे, जो भी हम वेब पेज पे शो करना चाहते हैं उस सारे के सारे कोड को हम इस बॉडी टैग के अंदर डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं इसलिए हमें टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल टैग लेते हैं। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। टेबल टैग के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक टेबल रो, देन टेबल हेडिंग, देन टेबल डेटा। तो सबसे पहले टेबल में हमें एक टेबल रो क्रिएट करनी होती है जिसके लिए हम टैग यूज करते हैं TR टैग। TR मींस टेबल रो। तो टेबल रो में हम क्या क्या हेडिंग लेने जा रहे हैं, तो अगर हमें कोई भी टेबल में हेडिंग लेना है उसके लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टैग TH। तो अब फॉर इजीली अंडरस्टैंडिंग मैं यहां पे टैब बटन प्रेस कर देता हूं जिससे हमें पता रहे कि कौन सी हमारी यहां पे टेबल रो है और कौन सी हमारी टेबल हेडिंग है। तो इस पहली रो में हम कुछ हेडिंग लेना चाहेंगे, लाइक फर्स्ट हेडिंग हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, देन हम टेबल हेडिंग को क्लोज करेंगे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब सेकंड हेडिंग हम ले लेते हैं नेम, और थर्ड हेडिंग हम ले लेते हैं यहां पे एड्रेस। तो ये हमारे तीन हेडिंग हो गए, फर्स्ट सीरियल नंबर, देन नेम, देन एड्रेस। अब TH हमने क्लोज कर दिया है तो हम TR टैग जो हमारा ओपन है उसको भी क्लोज कर देते हैं, क्लोज TR टैग। चलिए इसको सेव कर देते हैं। इस पेज को हम ओपन कर लेते हैं दोबारा से गूगल क्रोम में, और अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके तीनों हेडिंग यहां आ गए हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस। लेकिन ये तीनों के तीनों एक टेबल की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें इन्हें टेबल की फॉर्म में क्रिएट करना है तो हमें इस टेबल का यहां पे एक बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। तो चलिए टेबल का बॉर्डर सेट कर देते हैं। टेबल, क्योंकि हम टेबल टैग के ऊपर ही काम कर रहे हैं इसलिए हमें बॉर्डर की वैल्यू यहीं पे सेट करनी पड़ेगी। तो हम यहां सेट कर देते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इसको अब हम सेव कर देते हैं। यहां पेज रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं इस टेबल का अब एक बॉर्डर बन गया है। चलिए इस पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर से यहां पे कुछ टॉपिक्स ऐड कर देते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हेडिंग, तो हम यहां पे एक हेडिंग ले लेते हैं, माई टेबल। एक हेडिंग हमने लिया, इस हेडिंग को हम क्लोज कर देते हैं और इस हेडिंग से भी पहले मैं एक इमेज इंसर्ट कर देता हूं IMG टैग से, SRC इसका सोर्स, और इसके सोर्स को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने फोल्डर से। ये एक इमेज है मेरी जिसका नाम है B और इसका एक्सटेंशन है JPJ। तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C से और इसको मैं यहां पेस्ट कर देता हूं।
अब मेरी इस इमेज का नाम था बी और इसका एक्सटेंशन था JPG, तो मैंने वही यहां पे टाइप कर दिया। इसकी विड्थ की वैल्यू हम कुछ सेट कर देते हैं, लेट्स से 1400 एंड हाइट इज इक्वल टू 160। तो इसको हम कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और अब अपने पेज को दोबारा से हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक इमेज शो हो गई है मिरेकल एजुकेशन के नाम से और एक हेडिंग आ गया है माई टेबल। अब आप देख सकते हैं आपकी टेबल में कोई भी रोज अभी इंसर्टेड नहीं है, यानी कि इसमें एक रो इंसर्ट है जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। टेबल के पास हेडिंग तो है लेकिन कोई डेटा इंसर्ट नहीं है। तो अगर हमें टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास टैग अवेलेबल है TD। तो सबसे पहले हमें एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे TR टैग की हेल्प से, और देन हम TD टैग की हेल्प से टेबल में कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर हमने हेडिंग लिया हुआ है तो हम यहाँ पे टेबल डेटा में उसकी वैल्यू 1 सेट कर देते हैं। एक और TD ले लेते हैं, हमने सेकंड हेडिंग लिया हुआ है नेम, तो हम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर देते हैं, लेट्स से अमित, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब एक थर्ड TD लेते हैं, यहां पे हमने एड्रेस लिया हुआ है तो हम एक एड्रेस टाइप कर देते हैं, लेट्स से मेरठ TD। तो इस रो को भी हम क्लोज कर देते हैं TR टैग की हेल्प से, क्लोजिंग टैग TR। तो अब हम इसको सेव करते हैं और दोबारा से अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपकी एक रो और यहां पे ऐड हो गई है, यानी कि एक डेटा आपका इंसर्ट हो गया है। अब इन द सेम वे वी कैन ऐड मल्टीपल रोज हेयर। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम पेस्ट कर देते हैं यहां पे। यहां हम इसकी वैल्यू सिर्फ चेंज कर देंगे। पहले हमने अमित लिया हुआ था, अब हम ले लेते हैं राम। एड्रेस इसका चेंज कर देते हैं दिल्ली। फिर से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहां पे अब हम नाम कुछ और चेंज कर देते हैं, मोहन। इसका एड्रेस कर देते हैं पुणे। एक और रो यहां पे पेस्ट कर देते हैं, सीरियल नंबर 4, नाम योगिता। इसकी हम वैल्यू सेट कर देते हैं बड़ौत। तो हमने यहां पे 4 रो इंसर्ट कर दी है। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। आप यहां देख सकते हैं आपके टेबल में अब एक हेडिंग आ गई है और उसके अंदर 4 आपके डेटा अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें n नंबर ऑफ रोज आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि हर एक सेल के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे हर एक सेल के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये गैप रिमूव करना है तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम दोबारा से अपने टेबल टैग पे जाएंगे और इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग। आप यहां टाइप करेंगे सेल स्पेसिंग और इसकी वैल्यू आप सेट कर देंगे 0। इसे हमने सेव किया। अपने पेज को रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं अब वो आपकी स्पेसिंग यहां से रिमूव हो चुकी है। मैं आपको इसे जूम करके दोबारा से शो कर देता हूं। आप देख सकते हैं अब आपको वो स्पेसिंग, एक्स्ट्रा स्पेसिंग यहां पे शो नहीं हो रही है। मैं इस टेबल को थोड़ा लार्ज कर देता हूं। हमें टेबल का साइज रिड्यूस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए भी हमारे पास एक स्टाइल टैग अवेलेबल है। तो हम यहां पे इस टेबल का स्टाइल चेंज कर देते हैं और इसकी हम विड्थ की वैल्यू सेट कर देते हैं 50%। तो देखते हैं इसकी वैल्यू अगर हमने 50% सेट की तो क्या चेंजेस आते हैं हमारे पेज में। अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो अब आप यहां देख सकते हैं कि आपकी टेबल का साइज एनलार्ज हो गया है। आप इसकी वैल्यू यहां पे 40 सेट कर दीजिए ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छी लगे। देखिए, अब इस तरह से आप अपनी टेबल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक और टेबल के पास एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है, वो इन रोज में यहां पे जो आपको इन सेल का स्पेस दिखाई दे रहा है, ये उसको इंक्रीज कर देता है। देखते हैं, हम यहां टाइप करते हैं टेबल के अंदर सेल पैडिंग और इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं लेट से 5। सेव किया इसको। देखते हैं अपने पेज में इससे क्या चेंज होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे जो ये सेल हैं, इनकी हाइट इस तरह से इंक्रीज हो गई है। आप इसकी वैल्यू अगर यहां पे 15 करेंगे तब आपको क्लियरली ये शो हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपने जैसे 15 की, तो यहां पे जो सेल है उनके अंदर जो कंटेंट लिखे हुए हैं, यानी कि इस सेल में जो पहले स्पेस था वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। आप इसी तरह से टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेबल के बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए भी आपको अगेन टेबल टैग पे ही जाना पड़ेगा और हम यहां टाइप करेंगे बीजी कलर इज इक्वल टू लेट से पिंक। इसको सेव कर देते हैं। पेज रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं आपकी टेबल का बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। ऐसे ही आप इसका जो ये बॉर्डर है ये अभी ब्लैक कलर का है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको भी चेंज कर दें तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देते हैं, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू लेट से रेड। सेव कर दिया इसको। पेज दोबारा से अपना रिफ्रेश कर देंगे। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि आपका बॉर्डर कलर रेड सेट हो गया है। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं कि आपके टेबल में 3 हेडिंग है, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस, ये तीनों अलग से हाईलाइटेड हों, तो इसके लिए ये तीनों हेडिंग आपके फर्स्ट रो में इंसर्टेड हैं। तो आपको टेबल रो में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हम टेबल रो में बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, बीजी कलर इज इक्वल टू लेट से ग्रे। इसे हमने सेव किया। पेज रिफ्रेश करें तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो हेडिंग हैं वो अलग से हाईलाइटेड हो गए हैं क्योंकि उनका कलर डिफरेंट हो चुका है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लेट से आपको ये 1 लिखा हुआ है, इस वाले सेल का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है सिर्फ, तो आप इसी पे जाएंगे टेबल डेटा पे, क्योंकि आप जिस भी चीज पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं आपको सबसे पहले वही टैग एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। लेट से हेयर बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। इसको हम सेव कर देते हैं। पेज रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं इसका कलर येलो हो गया है। इसी तरह से आप अपनी टेबल क्रिएट करके उसमें कितनी भी रोज इंसर्ट कर सकते हैं, कितना भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप अपनी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है और इसमें 1 2 3 4 हमने 4 डेटा इंसर्ट किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चारों के चारों सेंटर में आ जाएं और ये भी बोल्ड ही रहें जैसा कि जनरली टेबल में होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां जाएंगे जहां आपने ये 1 लिखा हुआ है। पहले तो मैं इस कलर को वापस चेंज कर देता हूं और आप यहां टीडी, आपने टेबल डेटा इंसर्ट किया था, आप इस टीडी को कन्वर्ट कर देंगे अब टीएच में। इसको हम सेव कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब सीरियल नंबर सेंटर में आ गया है और ये बोल्ड हो गया है। तो आपको यही चेंज हर एक रो में करना पड़ेगा। जहां जहां भी सीरियल नंबर है, टीडी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टीएच में, टेबल हेडिंग में।
अब ये थर्ड रो पे चले जाते हैं, यहां पे हम टीडी को चेंज कर देते हैं टीएच से, और लास्ट फोर्थ रो के लिए भी टीडी को रिप्लेस कर देते हैं टीएच से। इसको हमने सेव किया। अगेन अपना पेज आप रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं आपके चारों रो में जो डेटा था यहाँ पे 1 2 3 4 अब वो सेंट्रलाइज हो चुका है और वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप जितने भी चेंजेस चाहें अपने टेबल में कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये माई टेबल जो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए आप हेडिंग जो आपका टैग है आप उसको एक्सेस करेंगे, और ये जो कंटेंट है आप इसको चाह रहे हैं सेंटर में लिखना, तो यहाँ पे एक सेंटर टैग यूज करिए। इसको हम सेव कर देते हैं। अगेन पेज को रिफ्रेश करें तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप चाहें आप अपनी टेबल को भी सेंटर में कर सकते हैं। आप यहाँ टेबल से ऊपर टाइप करिए सेंटर, इसको सेव कर दीजिए और अपना पेज रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं आपकी टेबल भी सेंटर में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे इजीली एक टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइज होप आपको HTML टेबल टैग क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।